नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पकड़ने का किया खुलासा। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टि रखते हुए धार पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना गंधवानी क्षेत्र से एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। शस्त्र निर्माण करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। थाना कुक्षी पुलिस, थाना मनावर, साइबर सेल धार पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध आर्म्स निर्माता और सप्लाई करने वाले थाना गंधवानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारिया के रहने वाले 3 कुख्यात अंतर्राज्यीय सिकलीगर बदमाशों को पकड़ने में मिली सफलता। कुख्यात बदमाश ईश्वर पिता प्रधान सिंह सिकलीगर निवासी बारिया गंधवानी थाना क्षेत्र व उसके अन्य 2 साथी आरोपी तकदीर सिंह पिता प्रीतम सिंह सिकलीगर, जतन सिंह पिता भीम सिंह सिकलीगर को अवैध हथियार ले जाते गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अब तक कुल 149 नग देसी, 12 बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री व उपयोग में किए जाने वाले उपकरण, कुल मशरू का कीमत जिसकी 31,56,500 रुपए है, जब्त किए गए। आरोपी ईश्वर सिंह पर मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में कुल 35 गंभीर अपराध दर्ज है। आरोपी ईश्वर सिंह बरनाला मध्य प्रदेश राज्य के 10 अपराधों में से 5 अपराधों में मोस्ट वांटेड है, जिसमें थाना नौगांव के अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। पकड़े गए आरोपी में ईश्वर पिता प्रधान सिकलीगर निवासी बारिया राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में करीब 35 अपराध पंजीबद्ध होकर फरार होना पाया गया। वही आपको बता दें कि उक्त आरोपी पूर्व में तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुका है। इस पर अधिकतम फायर आर्म्स के गंभीर अपराध पंजीबद्ध होने से थाना कुक्षी व साइबर सेल की टीम के द्वारा तीनों आरोपियों से आर्म्स सप्लाई, अवैध हथियार बनाने के बारे में सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि हम लोग आपस में मिलकर हमारे गांव बारिया के जंगल में स्थित टपरी में हथियार बनाने का कारखाना संचालित करते हैं। हथियार बनाकर वही जमीन में गाड़ देते हैं। बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर उनको समय समय पर अन्य राज्यों में जाकर सप्लाई करते हैं। संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा तीनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके द्वारा बताए गए स्थानों से गंधवानी के बारिया के जंगल से अवैध हथियारों की सघन तलाश ली गई, जहां संयुक्त टीम को कुल 102 नग देसी कट्टे, 12 बोर के हथियार बनाने के उपकरण, 1 हाथ भट्टी, 5 लोहे की हथौड़ी, 1 ग्राइंडर काटने वाला, 3 गनाश, 4 आरी के पत्ते, लोहे के पाइप, 3 लोहे की सीसी, 3 छेनी, 2 पिस्टल के फरमा, 2 पतले के टुकड़ों को विधिवत जब्त किया गया है। वही आपको बता दें कि पुलिस कप्तान ने पूरी समूची टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वही पुलिस कप्तान ने इन लोगों को सकल धारा से जोड़ने की भी अपील की है। देखिए खबर है एसकेपी लाइव। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब का सख्त निर्देश था कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। उसी के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई भी करी है। इस पूरे गैंग को ट्रेस करने में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है। हमारे थाना प्रभारी कुक्षी, एसडीओपी कुक्षी, थाना प्रभारी मनावर, थाना प्रभारी गंधवानी और हमारी साइबर की पूरी टीम अथक मेहनत करके इस पूरे गैंग को ट्रेस किया है। इस पूरे गैंग में अभी तक 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 1-2 लोग इसमें फरार भी हैं। मेन सरगना इसमें ईश्वर है, जिसके खिलाफ 35 अपराध है, विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध है। ईश्वर पिछले दिनों तिहाड़ जेल से भी छूट के आया है। 1.5 साल तिहाड़ जेल में रहा है। अभी इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में अपराध पंजीबद्ध है। इसके खिलाफ 35 अपराधों में अभी भी 24 अपराधों में ये वांटेड है विभिन्न राज्यों में। हमारे नौगांव थाना क्षेत्र में जो पिछले बार हम लोगों ने अपराध जखीरा पकड़ा था, उसमें भी ये वांटेड है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 10 हज़ार का इनाम भी हमने घोषित किया हुआ है। साथ में जो इसके 2 और साथी हैं वो कर्नाटक में वांटेड हैं, तेलंगाना में भी वांटेड हैं। इस प्रकार पूरा गैंग बहुत बड़े लेवल पे शस्त्र का निर्माण करके तस्करी का काम करता था विभिन्न राज्यों में। इसका पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं कि कितना बेचा, कब से बेच रहा है, क्या इसके नेटवर्क हैं। सबसे आवश्यक इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, उस दिशा में भी हमारी पूरी टीम
काम कर रही है। आपको बता दूं कि जो मेन सरगना इसमें ईश्वर है, उसका जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पे नॉट ओनली धार बल्कि मध्य प्रदेश देश का पीस एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने उसके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई करी है। हमने एनएसए का वारंट प्राप्त कर लिया है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य अपराधी हैं उनसे भी सघन पूछताछ जारी है। इनका कहीं कोई बड़े गैंग से, आपराधिक संगठनों से या आतंकवादी लोगों से नेटवर्क तो नहीं था, उस दिशा में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरी गिरफ्तारी में हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही लगन और साहसी काम किया है। मैं अलग अलग 3 अपराध हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुए हैं। तीनों अपराधों में मैं 30,000 रुपया कैश रिवार्ड की घोषणा करता हूँ। साथ ही पूरी टीम को इनाम देने के लिए हम अपने आईजी साहब से, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और प्रस्ताव भी वहाँ भेजेंगे। सर, ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर क्या? पहले मैडम का सवाल, इन पूरे अपराधियों से हम लोगों ने 149 देसी कट्टे और 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस, इस प्रकार कुल 151 अवैध शस्त्र और 13 जिंदा कारतूस, करीब 32 लाख रुपए का मसूरका जब्त हुआ है। जहाँ तक ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल है, तो मेरा पहले भी प्रयास रहा है, इस बार भी प्रयास रहा है। मैंने इन लोगों से बात भी किया है, वो लोग आज भी सरेंडर की बात बोल रहे थे। तो मैं सामाजिक पुलिसिंग, कॉम्पिटिटिव पुलिसिंग के माध्यम से इनके सामाजिक, इनके सांस्कृतिक, इनके आर्थिक, इनके आपराधिक सभी गतिविधियों का अध्ययन करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये लोग इस गतिविधियों से विमुक्त होकर के समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। आपके माध्यम से जितने भी धार जिले में सिलीगढ़ समाज के लोग हैं, वो इस तरह के अवैध काम में लिप्त हैं, जिससे बड़ा बड़ा वारदात होता है, उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे काम से मुक्त होइए, समाज के मुख्य धारा में जोड़िए। इस समाज के लिए जो आप लोग खतरा बने हुए हैं, यह गलत बात है। जो इस अपराध से मुक्त नहीं होगा, लिप्त रहेगा, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये भी मेरा संदेश है। सर, ये फैक्ट्री किस जंगल में थी, कहाँ थी? ये फैक्ट्री गंधमानी क्षेत्र का जो बारिया गांव है, उससे अलग हट के जंगल में पाया गया है। हमने पूरे एरिया का ड्रोन सर्चिंग भी कराया है। मैं स्वतः मौके पे गया था, अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लेकर के, जो भी सुरक्षा हो सकता है, पूरे जंगल का सर्चिंग किया है। सर्चिंग के आधार पर इनके निशानदेही पे ही जहाँ बनाते थे उसके बगल में ये लोग गाड़ के रखते थे पूरा शस्त्र बनाने का सामान। जहाँ पे इन लोगों ने शस्त्र गाड़ के जिनमें रखा हुआ था, इनके द्वारा खुद खुदवाया गया, खुद खोद कर निकाला गया। इस तरह से अवारिया के पास के जंगल में इनका फैक्ट्री था, जिसको हम लोगों ने जहाँ से पकड़ा है, और जब्ती के बाद इनकी पूरे फैक्ट्री को हम लोगों ने ध्वस्त भी कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू।